ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लिंक लिंक्डइन से मुझे मिला। बहुत ही किसी एक क्रेडिबल बंदे ने शेयर किया था, तो मैंने उसको ओपन किया। यूजुअली नॉर्मली मैं ओपन नहीं करता, लेकिन वो बंदा बहुत ज़्यादा क्रेडिबल है, बहुत ही सीनियर पोजीशन पे है। वन ऑफ द टॉप कंसल्टिंग फर्म्स का वो मैनेजिंग पार्टनर है, इंडिया का हेड है बेसिकली। तो मैंने उसको ओपन किया और मुझे आई एम थैंकफुल एक्चुअली कि मैंने उसको ओपन किया, क्योंकि बहुत मुझे वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये लगा है। किस सेंस में बेस्ट लगा है? क्योंकि देखो, हम टेक्निकल लोग नहीं हैं, हम कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हैं, हम एआई के रिसर्चर्स नहीं हैं, लेकिन मुझे कॉग्निशन मेरा एरिया है, ह्यूमन इंटेलिजेंस मेरा एरिया है। मुझे बड़ा मतलब उसमें इंटरेस्ट है स्टडी करने में, ह्यूमन जजमेंट, सेंस मेकिंग, कॉग्निशन। तो इसीलिए मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंटरेस्ट है। अब प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि ये चैट जीपीटी ये इतना टेक्निकल एरिया हो जाता है कि इसको कोई अगर सिंप्लीफाई करके बता पाए कि एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं, कैसे इतना मैजिक सा क्रिएट कर दिया है चैट जीपीटी ने, तो इनका बेसिक फंडामेंटल क्या है, कोई लेमन टर्म्स में समझा पाए, वो मुझे कहीं भी नहीं मिल रहा था। इस आर्टिकल में मुझे वो चीज़ समझ में आई। तो ये एक्चुअली ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स तो यूज़ होंगे ही, लेकिन तभी भी मुझे फंडामेंटल समझ में आ गया। और इतना टेक्निकल तो जो बंदे को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में, उसे आना ही चाहिए। तो जैसे ये बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये मॉडल्स हैं, चैट जीपीटी जैसे जो मॉडल्स हैं यहाँ पर अभी है, तो ये बेसिकली इनको आप लॉसी टेक्स्ट कॉम्प्रेशन और एल्गोरिथम्स की तरह कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर इसके आर्टिकल को एक्सप्लेन करना नहीं है, वरना मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ, राइट। बट मोटी बात ये बनता है, ये आप ये आर्टिकल को पढ़ लेना, जो भी लोग हैं, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे, वो आर्टिकल को पढ़ लें, बहुत अच्छा आर्टिकल है। बट वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि आप ऐसे सोचो कि अगर जितनी भी इंटेलिजेंस अभी इंटरनेट पे है, वो चैट जीपीटी सारी इंटेलिजेंस, या सारी इंटेलिजेंस नहीं, इन्फॉर्मेशन, वो सारी इन्फॉर्मेशन तो वो अपने सर्वर पे कैप्चर नहीं कर सकता, स्टोर नहीं कर सकता, और अगर स्टोर भी करेगा तो उसको प्रोसेस करने में मतलब बहुत ज़्यादा ह्यूमंगस, एक एक क्वेरी के लिए बहुत ह्यूमंगस रिसोर्सेज चाहिए होंगे। तो वो क्या करते हैं, वो कॉम्प्रेस करते हैं जो टेक्स्ट है, क्योंकि वो जो इन्फॉर्मेशन है, इसलिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते होंगे, शायद लैंग्वेज मॉडल्स इसलिए बोल रहे हैं कि वो लैंग्वेज को प्रोसेस, यानी कि टेक्स्ट को प्रोसेस करते हैं। तो जो सारी टेक्स्ट है उसको उन्होंने कंडेंस किया हुआ है, उसको उन्हें कॉम्प्रेस करना पड़ेगा। और हम जानते हैं कॉम्प्रेशन का क्या मतलब होता है, कि जैसे जिप या विनजिप करके जो यूटिलिटीज़ है, राइट, जो हमारी फाइल्स को कॉम्प्रेस कर देती हैं। लेकिन क्या होता है कि जब वो कॉम्प्रेस होती है फाइल, तो उसमें कुछ लॉस हो जाता है, और यही उसका ट्रिक होती है कॉम्प्रेस करने की। जैसे आप सोचो, मैं सिंपल बताता हूँ कि कोई गाना है, गाने में कोई अगर ट्यून आ रही है, बार बार रिपीट है, ये रिपीट हो रही है बार बार, तो आपको सिर्फ इसको कॉम्प्रेस करने के लिए आपको ये इसको आपको देखना है किस किस पॉइंट पे आकर हो रही है। 15 सेकंड पे आ रही है, फिर 45 सेकंड पे आ रही है, फिर 1 मिनट पे आ रही है। तो आप एक बार खाली इसको सेव करोगे और फिर एक उसके डेटा में डाल दोगे कि यही सेम रिपीट करो 15 सेकंड पे, 45 सेकंड पे, 1 मिनट पे, राइट। तो ये बेसिक आइडिया है कॉम्प्रेशन का, कि सिमिलैरिटीज़ ढूंढ करके और फिर उसका एक मेटा डेटा टाइप का बना करके सेव कर देना। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार इतनी म्यूज़िक की तरह इतनी क्लियर सिमिलैरिटीज़ नहीं होती हैं। तो जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हो तो थोड़ा लॉस हो जाता है उसमें, और सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। तो अब यही चैलेंज है चैट जीपीटी का, कि जो इन्फॉर्मेशन जो दुनिया में है उसको इसे कॉम्प्रेस करना होता है। और कॉम्प्रेस, सपोज इन्फॉर्मेशन थी 100 टेराबाइट्स की, ये 100 मान लेते हैं, टेराबाइट्स पे नहीं जाते, उस इन्फॉर्मेशन को ये कॉम्प्रेस करेगा लेट्स से 100th, तो वो इन्फॉर्मेशन 1 रहेगी इसके पास। इतना कॉम्प्रेशन पॉसिबल है सपोज। अब जब कोई क्वेरी आएगी तो उसे इस 1 वाली इन्फॉर्मेशन को अनजिप करके उसमें अपनी रेलिवेंट ढूंढना पड़ेगा, और फिर उसको इसे इम्प्यूट करना पड़ेगा। जैसे किसी ने कोई भी क्वेरी डाली, तो वो अपने उस डेटाबेस में, जो उसका 1 वाला डेटाबेस है, 100 को जो कंप्रेस करके 1 किया है उसने, उस 1 वाले डेटाबेस में उसको सर्च करना पड़ेगा कि इसका कहाँ पर रेलेवेंट आंसर मिलेगा, और फिर उसको डीकॉम्प्रेस करना पड़ेगा। अब डीकॉम्प्रेस करेगा क्योंकि लॉस हो गया है इन्फॉर्मेशन का, तो जो मिसिंग जो पीसेज हैं, जो फ्रैगमेंट्स हैं, उनके बीच में इसे इम्प्यूटेशन करना पड़ेगा, इसे कुछ कुछ डॉट्स कनेक्ट करने पड़ेंगे। मुझे जो समझ में आया है कि वो जो ये इम्प्यूटेशन करता है, ये बेसिकली जैसे कि आप फोटो में कर रहे हो, कि फ़ोटो में आप देखते हो कि कहीं पर गैप्स हैं, तो आप देखते हो कि उसके पास में कैसा कलर था, तो उसके पास में जैसा कलर था उसके दूसरे बगल में भी वैसा ही कलर होगा। तो आप इस तरह से आर्टिफिशियली एवरेजिंग आउट करके इम्प्यूट करते हो। तो ये होता है बेसिक काम। तो मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने ये समझाने की कोशिश करी जो मुझे अभी तक, हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत तो नहीं निकलेगी, लेकिन इनकम्प्लीट निकलेगी हो सकता है, तो रिफाइन करेंगे इसको। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स मामले को आप ऐसे समझ सकते हो, और धीरे धीरे करते अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा सकते हो। लेकिन समझना जरूरी है, उसका एक पर्सपेक्टिव बनाना जरूरी है, और पर्सपेक्टिव एक लाइन के अंदर होना चाहिए। जैसे मैंने बता दिया, मैं वीडियो मेरा लंबा है, लेकिन एक लाइन है सिर्फ इसमें कि
चैट जीपीटी बेसिकली इट्स लाइक अ लॉसी टेक्स्ट कॉम्प्रेशन एल्गोरिथम। लॉसी इसलिए कि इसमें 100 का हम 1 कर देते हैं और उसमें हमारी 99% इन्फॉर्मेशन लॉस हो जाती है। उसमें को जो हम रिकवर करते हैं, जब अनजिप करते हैं, तो 1 का हम 80 तक ले जा पाते होंगे, क्योंकि हमने सिमिलैरिटीज़ नोटिस करी हुई हैं, जैसे मैंने समझाया। लेकिन वो 20 कहीं ना कहीं गायब हो जाती होगी, राइट? इसलिए इसको लॉसी बोलते हैं। तो अब ये बात क्लियर हो गई है ना, मैंने काफ़ी टाइम ले लिया समझाने में कि बेसिक क्या है चैट जीपीटी का, जो मुझे भी समझ में आया। हो सकता है कोई और भी इस तरह का बेसिक हो सकता है इस तरह के 5 बेसिक्स हो, बट एक ये बेसिक तो समझ में आ गया है, राइट? जो मुझे आज तक किसी आर्टिकल से समझ में नहीं आया था। अब जो मेरा इसमें वैल्यू ऐड है वो ये है कि ये रास्ता गलत है। अगर हम सोच रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा एआई गलत है, एआई का अलग यूज़ है, लेकिन यहाँ पर जैसे अब ये जो बंदा है, जो माइक में इसमें दिखाता हूँ, मार्कस हटर करके जो है, इसने एक चैलेंज दिया है कॉम्प्रेस करने के लिए ह्यूमन नॉलेज को। और इसमें ये क्या बोल रहा है कि ये देखिए, believes that better text compression will be instrumental in creating human level AI। तो जब हम ह्यूमन लेवल AI की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इशू है मेरे को। क्या इशू है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। आज मेरे दिमाग में, या जो भी इसको सुन रहा है उसके दिमाग में कितनी इन्फॉर्मेशन है, क्या हमने कोई कॉम्प्रेस करी, क्या हमारी इन्फॉर्मेशन में कुछ लॉस हुआ। हम जब चाहे जिस इन्फॉर्मेशन को जो हम पहले भूल गए होंगे, कोई हमसे पूछेगा कि यार न्यूटन ने क्या 3 लॉस बोली थी, हम जब चाहें उन न्यूटन की लॉस को दोबारा से रिकॉल कर सकते हैं। तो हमने तो कॉम्प्रेस नहीं करी थी इन्फॉर्मेशन, तो हमने क्या किया था। ह्यूमन माइंड कैसे नॉलेज को स्टोर करता है, ये समझने की ज़रूरत है। और ये गलत डायरेक्शन है जो मुझे लग रहा है, जो ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि एआई इसी डायरेक्शन में जा रहा होगा कि नॉलेज को कॉम्प्रेस कर लो, लेकिन ये गलत डायरेक्शन है। डायरेक्शन जो सही है वो है हायरार्की। हमारा जो माइंड है वो नॉलेज को हायरार्किकली स्टोर करता है। तो जैसे सपोज, जैसे आप उसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बोलते हो, शायद मेरे दिमाग में सबसे पहले फिजिक्स का फोल्डर खुलता होगा, उस फिजिक्स के अंदर फिर 8th क्लास का फोल्डर खुलता होगा कि मैंने 8th में क्या सीखा होगा, या किसी भी एक क्रूड एग्जाम्पल है, फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का, फिर न्यूटन का फोल्डर खुलता होगा, फिर लॉज ऑफ मोशन का, फिर उसमें लगता है अच्छा हाँ यहाँ पर 3 चीज़ें पढ़ी तो थी, अच्छा उसमें एक थी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हम लोग हायरार्किकली माइंड काम करता है। दूसरा, हम एसोसिएशन से काम करते हैं। हम जो हमने इधर उधर चीज़ें सीखी होती है, हम आपस में उनको एसोसिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं डॉट्स को, और फिर हम इम्प्यूट करते हैं। जो मैंने बताया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्प्यूट करता है इधर उधर का डेटा देख करके कि पिक्चर में कुछ पिक्सल्स मिसिंग है, तो इधर उधर के पिक्सल्स देख के उनको भर दिया। हम ऐसे थोड़ा ना काम करते हैं, हम एसोसिएशन से काम करते हैं। जैसे लंबा हो जाएगा, मैं इसको और एक्सप्लेन करूँगा अगर, तो वैसे लास्ट बता देता हूँ कि जैसे एक थंब, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सिर्फ थंब दिखाओ तो एक बहुत कोई पेंटर होगा मशहूर, वो उसको पूरे थंब से पूरे इंसान की बॉडी बना सकता है। अब ये तो जादू है, लेकिन ऐसा बोला गया है, और करने वाले ऐसे कर देते होंगे ज़रूर। और ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने, और इवन जो डिटेक्टिव राइटर था आर्थर कॉनन डॉयल, उसने भी ये बात बोली है। तो ये कैसे करेंगे? तो इसको एआई नहीं कर सकता। एआई तो बस ये देखेगा कि वो थंब जितना आपने दिखाया, कटा हुआ थंब मिला, सपोज किसी लाश का, डेड बॉडी का कटा हुआ थंब मिला, आपको उसे पूरी बॉडी रिकन्स्ट्रक्ट करनी है, तो वो तो थंब में जो पार्ट है अवेलेबल, उसी को ही एक्सट्रैपोलेट कर देगा कि ठीक है इसी तरह का होगा, तो उससे तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो लॉजिशियन है, जो ह्यूमन माइंड है, वो उसके ऊपर और ज़्यादा एसोसिएशन से और एग्जिस्टिंग नॉलेज लगाएगा। जैसे क्या कि ये थंब मोटा लग रहा है, या ये थंब गोरा लग रहा है, गोरा मतलब ये लड़की का है, इसका जो नेल है वो छोटा है आम इंसानों के, 6 फुट के इंसानों के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसका नेल का जो साइज़ है वो 5 फुट 2 इंच के आसपास का लग रहा है। और एक गोरी स्किन है तो ये लड़की है, इसके थोड़ा फैटी सी फिंगर लग रही है, तो ये लड़की थोड़ी मोटी साइड में। मतलब वो करते 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 डिटेल में जाते जाते, लेकिन इसमें क्या इन्फॉर्मेशन यूज़ हुई, इसमें अलग अलग कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन, एसोसिएशन यूज़ हुआ, कनेक्टिंग द डॉट्स यूज़ हुए, जो एआई नहीं कर रहा। बहुत लंबा हो गया है मैसेज, मैं दोबारा इसको समराइज़ करता हूँ। सिर्फ मतलब ये है कि एआई अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो यहाँ पर ये बंदा मार्कस हटर बोल रहा है कि ह्यूमन इंटेलिजेंस लगाने के लिए आपको सिर्फ टेक्स्ट को कंप्रेस करना आना चाहिए, आई एम सॉरी, दैट्स नॉट हाउ इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस वर्क्स। हम कंप्रेस नहीं करते हैं दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन को। इनफैक्ट स्टीव जॉब्स जो इतना जीनियस बंदा था, उसको तो पता भी नहीं होगा कि जैक वेल्च क्या सोचता होगा, या मैकेंजी कंसल्टेंट्स क्या सोचते होंगे, या न्यूटन क्या सोचता होगा। उसको तो लिमिटेड इन्फॉर्मेशन पता है, उसके दिमाग में हायरार्की है। उसने फिल्टर भी कर रखा कि कौन सी इन्फॉर्मेशन उसके लिए इररेलेवेंट है, या कौन सी इन्फॉर्मेशन गलत है। जैसे उसे मालूम था कि पेप्सी वाला बंदा गलत है, जो दूसरा उसका बंदा था जिसने उसे फायर किया था, राइट, मैं नाम भूल गया उसका, तो उसने जजमेंट लगाया है, हायरार्की लगाई है, एसोसिएशन लगाया है, तब उसकी इंटेलिजेंस बनी है। तो लंबा हो गया मैसेज, बस ये, थैंक यू सो मच।